अब ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसको आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप आईपी के लिए रिक्वेस्ट करें, आप इसको एफक्यूडीएन के लिए थ्रू भी आ सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने एक रूल बनाया जिसमें आप लिख रहे हैं कि www.google.com, तो किसी भी टाइम गूगल की जोन सी मर्जी आईपी होगी, वो फायरवॉल को अपने अंदर फैच करनी पड़ती है, तो उसके लिए डीएनएस की रिक्वायरमेंट होती है। हम आगे चल के जब हम एफक्यूडीएन बेस्ड रूल बनाएंगे, तो हमें ये चीज और क्लियरिफाई होगी जब हम इसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेंगे। तो फायरवॉल को डीएनएस की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी इंटरनल नेटवर्क में हो, चाहे वो किसी भी एक्सटर्नल नेटवर्क में हो। अगर हम कोई रूल ऐसा क्रिएट करते हैं जहां पर हमारे को आईपीस नहीं पता, ओनली होस्ट नेम बेस पे। लेटर ऑन एक ऊपर एक चीज दे रखा है कि अपडेट सर्वर है पैन सपोर्ट डॉट पोलो नेटवर्क डॉट कॉम। ये मे भी थोड़ा सा, यार ये तो ओके। ये पोलो अल्टो का मतलब वो सर्वर है, वो क्लाउड का एड्रेस है जहाँ से पोलो अल्टो अपनी अपडेट्स लेगा। अपडेट्स भी मल्टीपल तरीके की होती हैं, जैसे ओएस की अपडेट होगी, डायनामिक अपडेट्स होगी, डायनामिक अपडेट्स के अंदर सारी सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट आ जाते हैं। उसके बाद जो एंटीवायरस वगैरह, वो जो भी कुछ अपडेट होगी वो इस सर्वर के थ्रू लेगा। तो कभी भी हम जब पोलो अल्टो अपने नेटवर्क में प्लेस करते हैं, अब क्योंकि मैनेजमेंट वी ऑलवेज थिंक कि हम इंटरनल नेटवर्क से ही एक्सेस करें, कि मैनेजमेंट का जो पोर्ट होगा वो हमारे ऑफिस नेटवर्क का ही आईपी का हो, ताकि हम ऑफिस से इजीली बैठ के उसको एक्सेस कर लें, ऑफिस से ही हम उसको मॉनिटर कर ले, एसएनएमपी के थ्रू पिंग लगा लें या जो कुछ भी चीजें हैं। ठीक है। ओके। अच्छा चलो ठीक है। तो इसलिए उसको, अब हाँ, अब क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एड्रेस होता है जब भी हम न्यू फायरवॉल प्लेस करते हैं, तो अब ओवैस सी बात है, हम फायरवॉल प्लेस कर रहे हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि हम फर्स्ट टाइम ही फायरवॉल प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, कई जगह ऐसे होता है कि कोई एक्सिस्टिंग फायरवॉल लगी हुई है, कोई सिस्को ऐसे लगी हुई है, फिर हम पोलो अल्टो को प्लेस कर रहे हैं। तो पोलो अल्टो को जब भी हम प्लेस करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि जो मैनेजमेंट इंटरफेस हो वो इससे कम्युनिकेट कर सके। अगर उस नेटवर्क के अंदर कोई फायरवॉल पड़ी है, जैसे हमने एमएनएस के अंदर एक फायरवॉल लगा दी, अब हमें पता है कि एमएनएस में इंटरनेट पे जाने के लिए एक फायरवॉल चेक पॉइंट ऊपर लगी हुई है, तो हमें उस चेक पॉइंट पे जाके इसके लिए पाथ ओपन करने पड़ेंगे कि अगर ये मैनेजमेंट डिवाइस पोल सपोर्ट डॉट पोलोल्टो नेटवर्क्स पे जाता है 443 पे, तो इसको अलाउ कर दो, क्योंकि जब तक ये ऑन नहीं होगा ना तब तक ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी। तो इसलिए ये रूल बनाना पड़ता है। कई बार इस रूल के चक्कर में हम अपडेट्स वगैरह नहीं ले पाते। देन एनटीपी सर्विस टाइम के लिए हमारे को चाहिए होता है, ताकि जो लॉग्स हम कलेक्ट करें ट्रबल शूटिंग में हमारे को इजी रहे। देन लेटर ऑन होस्ट नेम और लॉगिन बैनर टेस्ट, देन हम फाइनल कमिट हम वहाँ पे करते हैं। तो ये बेसिक सेटअप हुआ थ्रू आपका गुई से, जो हमने मैनेजमेंट पोर्ट को डायरेक्ट एक्सेस करके एक हमने डिवाइस पे लिया। ठीक है। अब हम सेकंड मेथड पढ़ लेते हैं, फिर हम ट्राई करेंगे इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की। सेकंड मेथड है कि हम कंसोल के थ्रू ले। अब कंसोल में हमारे को अरेंजमेंट ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन एक दो कमांड में ही सारा काम हो जाता है। वही हमारे को अरेंजमेंट, एक कन्वर्टर अगर लैपटॉप है तो लेके करके फिर उसकी वही सेटिंग जो 96 जो 8 बिट की होती है। तो हमारे को फर्स्ट हमारे को कमांड लॉगिन करनी है एडमिन एडमिन से, और हमें पहले ये कमांड रन करनी है कि जो कि सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक, कि हम उसको डीएचसीपी ना करें, सिर्फ स्टैटिक करें। और फिर एक कमांड चलानी होती है कि सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस स्पेस वो आईपी जो भी हम उसको मेंशन करेंगे, देन उसका नेट मास्क 255 समथिंग, डिफॉल्ट गेटवे जो भी है, डीएनएस सर्वर प्राइमरी और सेकंड, डीएनएस प्राइमरी है और सेकंड हो रहा है तो वो जो भी हम आगे एक्सटेंड करते रहेंगे। तो एक ही लाइन में हमारा सारा काम हो गया। इसके बाद हम उसको शो करके चेक कर लेंगे, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। तो ये हम सारी कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर लेंगे। तो ये यही है बस सीएलआई के अंदर, हमारे को बस कनेक्ट करके और एट द एंड हमारे को एक कमिट कमांड चलानी पड़ती है। क्योंकि जो फायरवॉल्स होती है, ओके, जो फायरवॉल्स होती है वो इन प्रोडक्शन इनलाइन डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, उनके अंदर हम कोई भी चीज ऐसे अलाउ नहीं करते कि आपने गलत एक कमांड चला दी तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसमें सेव करने के
इन मतलब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी लाने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारे को पहले उसको कमिट करना पड़ता है। कमिट से पहले हम वैलिडेट कर सकते हैं कि वेदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पुट करी है वो सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं सिस्को की तरह की कॉन्फ़िटी इंटरफेस आईपी डाल दी तो वो हो ही गई आईपी। इसमें जैसे हमने आईपी डाली, इसको हमें कमिटेड करना पड़ेगा, जब भी वो उसके इनलाइन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट होगी। तो ये था बेसिक अबाउट थ्रू आपका गुई के थ्रू और कंसोल के थ्रू। देन इसके बाद फिर लेटर ऑन टॉपिक्स है, उससे पहले हम एक बार इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। के लिए हमारे को EVNG का एक सेटअप बनाना पड़ता है। राइट ना वो गगन भैया के डिवाइस पे है, तो हम उसके थ्रू अभी हम एक्सेस करके एक बेसिक सेटअप करेंगे। बाकी लेटर ऑन जैसे विजय ने एक पीसी प्रिपेयर करा अपना, आप लोग भी अपना अपना पीसी प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि लैब परफॉर्म कर सके। और उस पीसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, वो हम लेटर ऑन विजिबल शेयर है भाई करेंगे। स्क्रीन? यस, स्क्रीन विजिबल है। अभी पूरी वाइट होगी स्क्रीन। अच्छा, ओके, यस, अब विजिबल मैं है। फायरवॉल लॉगिन करके देता हूँ तेरे को आप फायरवॉल ऑन कर अभी। दिया? ऑन कर दिया आपने फायरवॉल? नहीं, चलो ठीक है, आप वैसे कर हाँ दो। ऑन है पहले ऑन। हम थ्रू, क्योंकि कंसोल का तो सिंपल है, कंसोल तो हम हमारे को कमांड चाहिए, हम सब इतने वेल इनफ है, कमांड तो रन कर लेंगे। हम थ्रू मैनेजमेंट वाले एक्सेसमेंट दिखाते हैं कि जब आपके पास एक पीसी हो तो उससे कैसे काम होगा। तो आप यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए। रिमोट लेना चाहता है तो ले ले। रिमोट आएगा नहीं? कोई नहीं, आप चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा तो यानी डिस्क से। कोई दिक्कत नहीं। सो ये पोलो अल्टो का एक गुई सेटअप है। यहाँ पर सारी चीज़ें वेल प्लेस्ड है मल्टीपल टैब के अंदर। टैब का हम राउंड ऑफ थोड़ी देर में करते हैं, पहले हम बेसिक मैनेजमेंट इंटरफेस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए फोकस करते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन डिवाइस। डिवाइस, यहाँ पर सारे डिवाइस रिलेटेड मैनेजमेंट आवाज नहीं आ कॉन्फ़िगरेशन रही। होगी। ओके, सॉरी, आवाज़ ब्रेक होगी। सो मैं ये कह रहा था कि ये फायरवॉल का बेसिक गुई सेटअप है। यहाँ पे अलग अलग टैब बने हुए हैं हर चीज़ के लिए राइट नाउ, क्योंकि हमें मैनेजमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो वी नीड टू गो टू द डिवाइस, देन सेटअप। सेटअप, सेटअप। यस। यहाँ पे इंटरफेस, द फोर्थ टैब, इंटरफेस। हाँ, इंटरफेस के अंदर ये हमारे को मैनेजमेंट इंटरफेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम क्लिक करके वही अपना आईपी एड्रेस, नेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और नीचे जो भी सर्विसेज जो हमारे को एनेबल करनी है वो करके हम ओके कर देते हैं। ठीक है। और देन आफ्टर इसके बाद हमारे को सेकंड स्टेप में हमारे को इसका जो वो सेटअप करना है, डीएनएस तो इसमें हो गया। अब हमारे को सेटअप करना है एनटीपी था, क्या था वो? नहीं डीएनएस कहाँ होगा? ओके, डीएनएस सेटअप नहीं हुआ। डीएनएस पे हाँ, क्लिक अब करना सर्विसेज में जाना है हमारे को। है। हाँ, इस सर्विसेज में हम राइट, यही डिवाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, यही इसी पे ही। यहाँ पर हम, यहाँ आप क्लिक करिए गियर बॉक्स पे। तो यहाँ पर हमारे को डीएनएस सर्वर डालना है, जो भी हम डालना चाहे। आप यहाँ पे डाल दीजिए भैया 8.8.8.8। ओके, सिमिलर वे हम एनटीपी भी मेंशन कर सकते हैं और फिर हम इस पे ओके कर देंगे। इसके बाद अब हमारे को इसका अगर जैसे होस्ट नेम चेंज करना है तो मैनेजमेंट वाला जो टैब है फर्स्ट वाला, यहाँ पे जाके हम गियर बॉक्स में होस्ट नेम में चेंज कर देंगे जो भी हमारे को होस्ट नेम डालना है।
ऊपर ही जनरल जनरल सेटिंग। सेटिंग। यस, इसको नाम डाल दो पोलो ऑल्टो 1। डोमेन, अगर हमारे को मतलब किसी डोमेन के बारे में इन्फॉर्म करना है, मतलब कि डोमेन ज्वाइन नहीं होगा, लेकिन एक डोमेन का डोमेन की आइडेंटिफिकेशन हो जाए किस डोमेन का पार्ट है। एक मिनट, दोबारा ओपन करना। सिमिलर वे हम अगर चाहें तो यहाँ पर एक बैनर भी लगा सकते हैं। लॉगिन बैनर में हम वार्निंग वगैरह मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वार्निंग लिख दो, वार्निंग दिस इज अ प्राइवेट नेटवर्क डिवाइस, कुछ भी, दिस इज ऑथराइज, ओके, कुछ भी लिख दो। देन वी कैन सिलेक्ट टाइम जोन कौन सा रखना है, डेट वगैरह, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, खैर इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बस ओके कर दिया। अब ये सारी चीजें हो गई है, हमने मोस्टली चीजें यहाँ पर डाल दिया। नाउ थिंग इज दैट कि अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो पोलो अल्टो का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को इन लाइन लाने का, मतलब उसको इफेक्ट में आने का। हमारे को एक ऊपर एक कमिट बटन दिख रहा है ऊपर, हाँ। अब कमिट में जैसे ही हम कमिट करते हैं एकदम इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसके अलावा हमारे को उसको वेरीफाई करने के ऑप्शन आता है कि आर वी डूइंग द राइट थिंग और नॉट। अब ऊपर से अगर कमिट टैब को देखें तो इसमें एक चीज वो बताता है कि आइदर कमिट ऑल चेंजेस या फिर कमिट चेंजेस मेड बाय मी। अब जैसे हम स्विचेस पे भी हम मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ अपनी करनी है, बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज से, तो हम अपना यूजर का ही कमिट करें। अब हम नीचे देखते हैं कि डिवाइस एंड नेटवर्क की कुछ सेटिंग हुई है।